आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब वह जो कपटी राजा था, जो प्रताप भानु को हर प्रकार से छलने के लिए, अपने अधीन करने के लिए अनेक उपाय कर चुका था और उसमें सफल भी हुआ था, और उसने अपनी सारी योजना प्रताप भानु को अपने अनुसार समझा दी और प्रताप भानु वह उपाय करने के लिए भी सहमत हो गया जो उस कपटी मुनि ने बताया था। उसने कहा था कि मैं खुद अपने हाथों से आकर 1 साल तक आपके यहाँ रसोई बनाऊंगा और आप 1 लाख ब्राह्मणों को रोज जिमाना, उनको भोजन कराना। अब आगे देखते हैं घटराएं किस तरह से मोड़ लेती हैं। एह विधि भूप कष्ट अति थोरे। वह कहता है कपटी मुनि राजा से कि हे राजा, इस तरह से तुम्हारे कष्ट इस थोड़े से उपाय को करने से ही दूर हो जाएंगे। हो ही सकल विप्र बस तोरे। और क्या होगा, ये जितने ब्राह्मण हैं ना, सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, तुम्हें मानने लगेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा, करही विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सजे ही बस देवा। और जैसे ही ये ब्राह्मण तुम्हारे वश में हुए, उसके बाद ये सभी तुम्हारे लिए यज्ञ किया करेंगे, हवन किया करेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? यदि ब्राह्मण किसी के लिए यज्ञ और हवन करे, प्रार्थना करे, तो सभी देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। देवता ब्राह्मणों की सबसे पहले सुनते हैं। और इसके लिए उनको वश में कर लो। ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो गए, तुम्हारे लिए वो नौकरों की तरह यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, सारे उपाय करेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, और तुमसे देवता प्रसन्न रहेंगे। सारे काम सिर्फ एक ब्राह्मण को प्रसन्न करने से ही सध जाएंगे। ब्राह्मण फिर याद रखना आप कौन है? वे व्यक्ति जो ब्रह्म में रमण करते हैं। कल भी मैंने बताया था, रैदास ब्राह्मण हैं, कबीर ब्राह्मण हैं, नानक ब्राह्मण हैं। ये याद रखिएगा बात ब्राह्मण की। और एक तो ही कही हूँ लखाओ, मैं एह भेष न आओ हूँ काहू। कहते हैं एक बात और मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूँ, वो मेरी पहचान याद रखना। क्या पहचान है? मैं यही वेश न आऊब काहू। इस वेश में तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। तुम्हारे नगर में आऊँगा, तुम्हारे लिए रसोई भी बनाऊँगा, लेकिन मेरा वेश ये नहीं होगा, रूप ये नहीं होगा। मैं रूप बदल कर आऊँगा तुम्हारे यहाँ। और बदला हुआ रूप कैसा होगा? तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हर आनब में कर निज माया। कि मैं अपनी माया से क्या करूँगा? जो तुम्हारा पुरोहित है ना, उसका मैं हरण कर लूँगा और उसका रूप मैं धारण कर लूँगा, और मैं तुम्हारा पुरोहित बनकर फिर तुम्हारे पास आऊँगा, रूप बदलकर। अब कईयों ने मुझसे पूछा कि ये रूप कैसे बदल ले जाते हैं। अगर वैज्ञानिक भाषा में रूप बदलने वाली बात कही जाए तो एक सुझाव दूंगा मैं। एक हॉलीवुड की फिल्म है फेस ऑफ, फेस ऑफ, उसे देखिएगा। उसमें इस परिकल्पना को वैज्ञानिक रूप से साकार करने का एक सार्थक प्रयास किया गया है। तो कपटी मुनि राजा को समझा रहा है कि मैं रूप बदल कर आऊँगा और उसके लिए क्या करूँगा? तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लूँगा
और उसका रूप स्वयं धारण कर लूँगा। तपबल तेह करी आपुन समाना, अपने तपबल से मैं उसको अपने समान कर लूँगा। जब हम बदलेंगे रूप तो उसको मैं अपना रूप दे दूँगा, उसका रूप मैं लेकर आ जाऊँगा। और यह सब कैसे करूँगा? अपनी तपस्या के बल पर। रख्यूं यहाँ बरस परवाना, और मैं उसको यहाँ पर 1 साल तक छिपा कर रखूँगा। मैं धर तासु वेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारत काजा। और राजा सुनो, तुम्हारे इस काम को संवारने के लिए, तुम्हें जो मैंने वरदान दिया है उसको सार्थक और सफल करने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये सब काम करूँगा और उसका वेश बनाकर तुम्हारे पुरोहित का तुम्हारे पास आ जाऊँगा। गैनिस बहुत शयन अब कीजय, मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजय। राजा से बोला, सुनो अब बहुत रात हो गई है और अब तुम सो जाओ। सारी बातें हमारी हो गई, सब कुछ मैंने समझा दिया, रात घनी है, सो जाओ। मोहितो ही भूप भेंट तिन तीजे, और मैं 3 दिनों के बाद तुमसे मिलूंगा। दिन तीजे, तीसरे दिन तुम्हारे महल में मैं तुमसे आकर मिलूंगा। मैं तपबल तो तुरग समेता, पहुंचे हूँ सोबत निकेता। कहते तुम सोते रहो, सोते सोते मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े के साथ तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि तुम रास्ता भटक गए हो, कैसे अपने महल पहुंचोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने तपोबल से तुम्हें सोते सोते रात ही रात में तुम्हारे महल पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भेष धर, पहचानूं तब मोही, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाऊं तो ही। अब राजा से क्या कहता है कि देखो 3 दिन बाद मैंने तुमसे कहा है मैं तुम्हारे महल में आकर तुमसे मिलूंगा, पर तुम पहचानोगे मुझे कैसे? क्योंकि मैं तो तुम्हारे पुरोहित के वेश में आऊंगा। तुम तो समझोगे कि मेरा पुरोहित आ गया, पहचान कैसे होगी? तो उसका मैं तुम्हें कोड वर्ड बताता हूँ, गुप्त संकेत, कि मैं तुम्हें एकांत में ले जाकर ये सारी बातें बताऊंगा जो अभी हम दोनों के बीच में हुई है। तीसरा तो कोई इस बात को जानता ही नहीं, किसी ने सुनी नहीं, तुम किसी को बताओगे नहीं, मैं किसी से मिलता नहीं, तो जो भी बात है तुम्हारे और हमारे बीच में है, अब वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और उस बात को सुनते ही तुम जान जाओगे कि मैं वही मुनि हूं जो तुम्हें वन में मिला था। कैसी प्लानिंग की है इसने राजा को नष्ट करने की, अपने तंत्र बल तप इन सब का इस्तेमाल किया इसने। और राजा को सुला दिया, राजा सो चुका है। सहन कीन निरप आयुष मानो, राजा ने आज्ञा मानी उस मुनि की और सो गया आज्ञा मानते ही। आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, और वह जो छली था, जो ज्ञानी का रूप धारण किए हुए था, वह राजा जो मुनि के भेष में रहता था, वो आसन लगाकर बैठ गया। श्रमित भूप निद्रा अति आई, राजा तो बहुत थका हुआ था, सारा दिन जंगल में मारा मारा उस सूअर के पीछे दौड़ा था, भूखा था, प्यासा था, मारे प्यास के बेहोश तक हो गया था। फिर आकर स्नान इत्यादि किया इस मुनि के आश्रम में, तो भी थकान कहाँ गई थी। फिर ये बातचीत करते रहे, नींद तो आ ही रही थी, और राजा बहुत गहरी नींद में सो गया। सोकिन सोव सोच सोच अधिकाई, लेकिन वह कपटी मुनि नहीं सोया। कैसे सोता? वह तो सोचता रहा
और अधिक सोचता रहा कि कैसे इस अपने कुचक्र को, इस षड्यंत्र को और पुख्ता कर ले। सोचता रहा। काल केतु निश्चर तहाँ आवा। और उस समय जब राजा सो गया था और वह कपटी मुनि सोच रहा था, तब काल केतु नाम का राक्षस आया। जिहि सूकर होई नृप भुलावा। और यह वही राक्षस था जिसने सूअर का रूप धर के राजा को भरमाया था, भटकाया था, और अपनी योजना के अंतर्गत उसे भटकाता हुआ यहाँ मुनि के आश्रम तक ले आया था। परम मित्र तापस नृपकेरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। कहता है कि ये जो कालकेतु राक्षस था, यह उस कपटी मुनि का बहुत पुराना मित्र था। ये कपटी मुनि जो प्रताप भानु से हार गया था, इसका यह बहुत पुराना मित्र था और छल कपट में पूरे माहिर था। ये कालकेतु भी प्रताप भानु का शत्रु था। इनकी शत्रुता का कारण क्या था वह भी जान लीजिए। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई। इस कालकेतु राक्षस के ना 100 पुत्र थे और 10 भाई थे ये लोग। और कैसे थे ये? खल अति अजय देव दुखदाई। बड़े दुष्ट थे ये। खल अति, बहुत दुष्ट, जालिम, और अजय थे, किसी से हारते नहीं थे। देव दुखदाई, और देवताओं को, सज्जनों को, संतों को बड़ा दुख देते थे, बहुत सताते थे। ऐसे थे ये सारे के सारे। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। प्रताप भानु ने जब संतों का, देवताओं का, सज्जनों का, साधुओं का दुख देखा कि इनको तो ये कालकेतु राक्षस के 100 पुत्र और उसके 10 भाई बहुत सता रहे हैं, तो सबसे पहले उसने इन्हीं का सफाया कर दिया, सबको मार डाला। प्रथम ही भूप समर सब मारे, युद्ध में सभी को मार डाला। अब जब सबको मार दिया तो कालकेतु तो प्रताप भानु का बैरी होगा ही होगा। तेहिकल पाछिल बैरु संभारा। और कहते हैं इस दुष्ट ने उस बैर को, उस शत्रुता को अभी तक अपने हृदय में संभाल कर रखा हुआ था। घात लगाए बैठा था, प्रतिशोध की आशा में बैठा था कि कब अवसर मिले और कब यह प्रताप भानु का नाश करे। तापस निरप मिल ही मंत्र विचारा। और उसने उस तपस्वी बने मुनि के साथ मिलकर अपनी इस योजना को, इस षड्यंत्र को, इस पर विचार किया। ये सारी योजना उसके साथ मिलकर बनाई थी। चिहे रिपु छय सोई रचे हूँ उपाय, भावी बसने जान कछुराओ। उन्होंने ऐसा उपाय किया था कि राजा कुछ भी नहीं जान पाया, और एक ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा, कुचक्र रचा कि जिसमें राजा को फंसा के, अपने वशीभूत करके उसे अपने संकेतों पर नचाया जा सके, और उस सबको करने में ये सफल भी हुए। रिपु तेजस अकेल अप, लघुकरी गनिहन ताहु। अजहू देत दुख रवि ससिही, सिर अवशेषी राहु। कहते हैं तुलसीदास जी कि शत्रु यदि बलवान हो तो उसे अकेला समझकर हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए यह तो अकेला ही है, मेरा क्या बिगाड़ देगा। क्योंकि जो राहु है उसका सिर्फ सिर ही सिर बचा है, लेकिन फिर भी वह सूर्य और चंद्रमा को अपार कष्ट देता है। उनको खाने के लिए, ग्रसित करने के लिए अपना मुंह बाए घूमता ही रहता है कि कब अवसर लगे
और कब वह चंद्रमा और सूर्य को खा जाए। पूरा प्रयास करता है वह खाने का। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि शत्रु को अकेला जानकर भी यदि वह बलवान है कदापि हल्के में ना लीजिए। तापस नृप निज सखई निहारी, हर्षि मिले हूँ उठी भय हूँ सुखारी। कहते हैं उस कपटी मुनि ने जब ये देखा कि काल केतु राक्षस जो कि उसका मित्र है उससे मिलने आया है, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उठ के सुखपूर्वक उससे मिला, आगे गले लगा, उसके आनंदित हुआ कि चलो मेरा मित्र आ गया है। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जा तू धान भोला सुख पाए। और काल केतु को उसने सारी कथा सुनाई कि देखो जैसा जैसा तुमने किया था, तुम राजा को यहाँ तक ले आए सुअर के वेश में, वो तुम्हारा पीछा करता रहा, और उससे आगे अब मैंने राजा को अपने वशीभूत कर लिया है। अब ये मेरी पूरी आज्ञा में, देखो सो रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, और जो मैं ऐसे कहूँगा ये वही करेगा, यह मेरा आज्ञाकारी हो गया है। और ये उसने सारा समाचार कालकेतु को सुनाया। और उसके बाद राक्षस कालकेतु क्या बोलने लगा, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीने मोर उपदेसा, पर हरि सोच रहे हूँ तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विध होई। कहता कि अब आप देखना, इतना बड़ा काम कर दिया है राजा को अपने वशीभूत करके, अब हम अपनी शत्रुता बड़े आराम से निभा सकेंगे। और ये तो सारे काम आसान हो गए। अब यह बिल्कुल वैसा हो गया कि जैसे बिना ही औषधि के रोग चला जाए। अब तो दवाई की भी आवश्यकता नहीं। दवाई अर्थात हमें कोई सेना इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं कि हम और राजाओं के पास जाएं, मदद लें, सेना इकट्ठी करें, फिर प्रताप भानु पर आक्रमण करें और पराजित हो जाएं। पूरी संभावना है। तो यहाँ तो बिना औषधि के ही काम बन गया। जो सेनाएं काम नहीं कर सकती वो षड्यंत्र काम कर जाते हैं, और यहाँ काम कर रहा है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई, तापस नृपी बहुत परतोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। और वह अतिरोष में भरकर काल केतु बोला कि अब देखना इस प्रताप भानु का हम इसके वंश के साथ, जड़ के साथ कैसे सर्वनाश करते हैं। मैं चौथे दिन आपसे आकर मिलूंगा और इस राजा की बस अब कहानी समाप्त। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाइस क्षण माज निकेता, नृप हिनारी पही शयन कराई, है गिरि बांध से बाज बनाए। कालकेतु गुस्से में भरकर चला गया। उसका क्रोध जाग उठा, शत्रुता याद आ गई, घाव हरे हो गए। और उस कपटी मुनि ने क्या किया कि अपने तप से राजा जो सोया हुआ था उसको सोते सोते राजा को घोड़े सहित उसके महल में पहुंचा दिया, उसे रानी के पास सुला दिया, घोड़े को अस्तबल में बांध दिया, और वापस आकर राजा के उपरेत ही हर ले गई हूँ बहोर। और उसके बाद राजा के जो पुरोहित था उसका हरण करके उसे उठा कर ले गया। ले राक्षसी गिरी खो, मोह माया करी मति भोर। और पहले तो उसका जो ब्रेन वॉश कर दिया, सारा सब साफ कर दिया, उसकी सारी स्मृतियां मिटा दी माया के वशीभूत करके, और उसे गुफा में ले जाकर बंद कर दिया उसके पुरोहित को। आप बिरचि उपमोही रूपा। और क्या किया उसने, उस पुरोहित का रूप रच लिया अपनी माया से। परे हूँ जाई ते ही सेज अनूपा। और उसके बाद जाकर
उसके घर पर पुरोहित की जो सुंदर सेज थी, शयन था, बिस्तर था, उस पर जाकर सो गया। जाग्यूं नृप अनभय विहाना, देख भवन अति अचरज माना। सुबह हुई, राजा की आंख खुली और उसने देखा वो महल में है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ और मुन महिमा मन मोहु अनुमाने, और मुनि की महिमा से बड़ा प्रभावित हुआ। मन ही मन उनका अनुमान करने लगा कि कैसे महान मुनि थे वे, वन में मुझे मिले, तपस्या के बल पर मुझे यहाँ भेज दिया। अद्भुत मुनि थे। उठे गम ही जेनी जान न रानी, और राजा चुपचाप उठा जिससे रानी को यह पता न लग जाए कि वह आ गया है। कानन गए हूँ बाज चढ़ते ही, पुरनर नारी ने जाने हो के ही। राजा चुपचाप अपने घुड़साल में गया, घोड़े को लिया, बैठा और नगर से बाहर जंगल की तरफ चला गया चुपचाप। गए जामजुग भूपति आवा, और उसके बाद 2 पहर बीत जाने के बाद वो वापस लौट कर आया, जिससे लोगों को ये लगे कि राजा फिर से जंगल से वापस खुद ही लौट आया है। माया की शक्ति से वह महल में पहुंच गया। इसकी खबर उसने किसी को नहीं लगने दी, अन्यथा लोग पूछते आप कैसे आ गए अचानक, कौन आपको यहाँ लेटा गया, सारी जानकारी। तो उस सब से बचने के लिए राजा फिर से बाहर गया अपने नगर से और लौट कर आया। तो सबने यही समझा कि वन में से स्वयं रास्ता खोजते हुए राजा लौट आया है। घर घर उत्सव बाज बधावा, राजा के लौटने पर पूरे राज्य में उत्सव होने लगा, बाजे बजने लगे। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। और राजा को अपने सामने देखकर जो पुरोहित था वह मन ही मन बड़ा आश्चर्य प्रकट करने लगा। वह तो सब जानता था, क्योंकि वह पुरोहित था ही नहीं जो उस समय पुरोहित के वेश में था, और वह राजा को देख रहा है। जुग सम निरपही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। उस कपटी मुनि ने कहा था मैं 3 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। अब 3 दिन तक राजा बड़ा बेचैन, एक एक दिन एक एक युग के समान लग रहा। वो 3 दिन बीतने में ही नहीं आ रहे, और राजा का मन कहाँ था? कपटी मुनि पद रहमति लीनी। उसकी जो मति थी राजा की, वो उस कपटी मुनि के चरणों में ही लीन हो गई थी। पूरे भक्ति भाव से, समर्पित भाव से वह केवल उस मुनि का ही चिंतन कर रहा था, कुछ और देख सूझ नहीं रहा था उसे, सिर्फ मुनि ही मुनि। उनकी महिमा, उनका महात्म्य उसी में खोया हुआ था। वो कहते हैं ना, क्या तुम्हारी मति मारी गई थी? तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने वही शब्द का इस्तेमाल किया है। देखो कि कपटी मुनि पद रहमति लीनी, उसकी जो मति थी वो उस कपटी मुनि के चरणों में लीन हो गई थी, तो मत मारी गई थी ना। अब कैसे सोचे राजा, जब मति ही भ्रष्ट हो गई। विनाश काले बुद्धि विपरीता, विपरीत हो जाती है बुद्धि जब विनाश का काल आता है। तो राजा के साथ भी वही सब चल रहा है। समय जान उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा। और सही समय आने पर वह पुरोहित आया, एकांत में ले गया, और एकांत में ले जाकर उसने सारी घटना बताई और बोला कि मैं ही वह मुनि हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, जिसका रास्ता देख रहे हो, और तुम्हारे मेरे बीच में जंगल में जो बात हुई थी ना, यह रही वह बात, सुन लो। और उसने राजा को वह सारी बात सुनाई। राजा सब जान गया कि हाँ यही सब बात हुई थी, और इस मुनि ने मेरे पुरोहित का अपहरण कर लिया है, उसके वेश में स्वयं आ गया है।
अब कपटी मुनि ने, उस शत्रु राजा ने जो एक बड़ी चाल चली कि राजा को बांध दिया, एक वचन में एक डर के साथ बांध दिया कि वह इस बात को किसी से नहीं बताएगा। अगर वह इस बात को अपने सचिव को बताता तो सचिव बड़ा समझदार था, सचिव कोई ना कोई मार्ग निकाल देता। कुछ इसके पीछे जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा राजा को, उसको वह सचिव देख लेता। राजा के लिए यह राजधर्म की नीति कहती है, निर्देश है कि वह अपने मन की बातों की चर्चा अपने निजी सचिव से अवश्य करे, क्योंकि निजी सचिव बहुत समझदार होता है और उसे होना भी चाहिए। वह राजा को अच्छी तरह से समझता है, तभी तो निजी सचिव है। निजी सचिव राजा का ऐसा हमराज होता है जो राजा के अंतर्मन की सारी बातें जानता है। किसमें राजा का हित है, उस बात को निजी सचिव समझता है। निजी सचिव की जो परिकल्पना प्राचीन काल से हमारी चली आ रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि निजी सचिव को कोई भय नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, और ना ही राजगुरु को होता है। ये दोनों ही राजा को शुभ मंत्रणा देते हैं, देनी भी चाहिए। राजगुरु तो निश्चित रूप से बहुत परिष्कृत, शुद्ध और निर्लोभी होते हैं, किंतु निजी सचिव कभी कभी इन गुणों से चूक भी जाते हैं। किंतु प्रताप भानु के सचिव ऐसे नहीं थे। उनको भी ये सारी बात राजा ने नहीं बताई, क्योंकि डरा दिया था उस मुनि ने कि अगर तुमने ये बात, ये सीक्रेट किसी के सामने भी आउट किया तो तुम्हारा नाश संभव है, और इसलिए राजा ने इस बात को छुपा कर रखा। निरपहर्ष्यहु पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बड़े तुरत सत सहस बर, विप्र कटुम समेत। कहते हैं राजा जो था तत्काल जान गया अपने गुरु को कि हाँ बिल्कुल सही बात है। सब याद आ गया उसे। जैसे ही उसने इस व्यक्तिगत बातचीत को उजागर किया उस कपटी मुनि ने, तो राजा सब जान गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश वह अभी तक जान ही नहीं पाया था कि यह जो पुरोहित है यह वही मुनि है जो मुझे जंगलों में मिला था, पर अब पहचान गया तो उनके कहने पर, उनके आदेशानुसार उसने 1,00,000 ब्राह्मणों को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित कर दिया कि आइए मेरे यहाँ भोज है, मैं 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अब क्या है उस कपटी मुनि के मन में, क्यों उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसी चाल चली, ऐसा कुचक्र बनाया कि कोई समझ न पाया। वह चाहता तो राजा सोया हुआ था उस समय, मार सकता था उसको वहीं पर भी बड़ी सुविधा से, कोई कठिनाई नहीं थी। कुटिया में उससे मिलने उसका मित्र कालकेतु भी आया। वह कालकेतु जिसके 100 पुत्रों और 10 भाइयों को राजा प्रताप भानु ने युद्ध भूमि में मार डाला था, बदले की आग से जला हुआ वह, उसने भी यह नहीं कहा एक बार भी कि राजा सोया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही शत्रु यह चाहते थे
कि राजा का कुल समेत, वंश समेत सर्वनाश करना है। एक राजा को ही नहीं मारना, उसके सारे बच्चों को, परिवार को, जितने भी लोग हैं उससे संबंधित सभी का सर्वनाश करना है। और वह सर्वनाश व्यापक स्तर पर करना है। तो उस सारी योजना के अंतर्गत ब्राह्मणों को बुलाने का जो रहस्य है भोजन पर, यह अभी तक गोपनीय है कि क्यों ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया। तो इस रहस्य से भरे हुए कोहरे में हम आगे की यात्रा पर कल चलेंगे। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल ब्रेप बस तोरे। करिहै ब्रेप होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा। और एक तोहि कयहु लखाओ, मैं एहि बेस न आओ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं करि निज माया। तप बल तेहि करे आपु समाना, रखियऊँ यहाँ बरस परबाना। मैं धरितास बेस सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गे निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हऊ सोवत ही निकेता। मैं आयुब सोई बेसुधरी, पहचानऊ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावऊँ तोही। शयन कीन नृप आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तैं आवा, जेहि सुकर होय नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, वृप संत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संबारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचेनि उपाऊ, भावी बस न जान कछु राऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनई न ताहू। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिलऊ उठि भयऊ सुखारी। मृत ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। अब साधु रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलम्ब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला माँ कपटी अति रोषी। भानु प्रतापै बाजी समेता,
पहुँचा ऐसी छन माज निकेता। नृप ही नारी पई शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहितई हरि ले गयो बहोरी, ले राखसी गिरी खोह महु, माया करी मति भोरी। आपु बिरची उपरोहित रूपा, परे जाई तेहि सेज गनूपा। जाग्यो नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गावै जेहि जान नरानी। कानन गयो बाजी चरिते ही, पुर नर नारी न जानहु केहि। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बदावा। उपरोहितई देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग सम निपृहि गए दिन तीने, कपटि मुनि पद रे मति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कहि समुझावा। नृप हर्षेउ पहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। भरे तुरत सत सहज भर, प्रप कटुम समेत।